वंदे मातरम। जोधपुर में ये सिर्फ मुद्दा जो है कत्ल का, अनीता चौधरी जी की, श्रद्धा वालकर आपको याद है जो दिल्ली में जिस बच्ची के साथ हुआ था, फ्रिज में जैसे लाश थी। यहां पर ये जो गुलामुद्दीन फारूकी करके एक बंदा जिसको अन्नू भैया कहते थे, कौन, इसके बच्चे और अनीता चौधरी जी, वो या अनीता चौधरी जी जाट समाज से आती हैं जैसी खबर है। लेकिन यहां पर यह है कि सोशल मीडिया पर सब चुप्पी है, समझ में नहीं आ रहा क्यों न मीडिया वाले इसको दिखा रहे हैं। 27 तारीख को जब ये महिला जो 8 से 10 लाख रुपए का तो गहना पहनती थी, मतलब कोई ऐसा नहीं, कोई कमजोर परिवार से नहीं, प्रॉपर्टी का डीलिंग की काम करती थी, रियल एस्टेट का उनके पार्लर थे, उनका बच्चा और उनके पति पहुंचते हैं और एक रिपोर्ट लिखवाई जाती है जहां पर यह कहा जाता है कि उनकी माताजी नहीं मिल रही, मोबाइल स्विच ऑफ है। फिर जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है तो वो यहीं पर गुलामुद्दीन फारूकी, उसको भाई मानती थी, वहां पर जाती है। उनके बेटे ने खुद कहा है कि वहां पर जाते हैं, अन्नू भैया कहते थे, वहां पर जाते हैं उसके घर में। और जब ये बात है 3 दिन उसके बाद जब पता चलती है तो उनको 3 दिन पहले, इस घटना के 3 दिन पहले इस बंदे ने गड्ढा करवा लिया था। वहां पर टुकड़ों में, 6 टुकड़ों में इस महिला का टुकड़े करके उस गड्ढे में डाले गए। तो यहां पर बात यह आता है कि जो हम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है। मैं चलिए एक बात करता हूं जो बहुत हम लोग बात करते हैं यहां पर ना, आप ये सोचिए सिर्फ जाट में, अरे मैं नहीं हूं लेकिन क्या मेरे दायित्व तो नहीं है। 1600 से 1800 तक क्या किया जाटों ने, मुगलों के खिलाफ कैसे लड़े हैं, उसके बाद 1857 की क्रांति में इतना बड़ा नाम था। लेकिन ना जात पात में मटमट यार, एक महिला के साथ ऐसा होता है, मैं भी उसको अपनी बहन जैसा मान रहा हूं, अपने घर वालों जैसा मान रहा हूं, क्यों ना मानूं। हम हिंदुस्तानी के तौर पर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें भी हिंदुओं में फिर बटोगे, फिर मुस्लिमों में अलग अलग जात हो जाएंगी। समझ में ही नहीं आता कि जब ऐसा कुछ होता है तो इकट्ठे क्यों नहीं होते हम लोग, और चुप्पी क्यों है, समझ में नहीं आ रहा किस किस बातों पर लड़ रहे हैं यार। लेकिन जब एक, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं क्यों सम्मान करता हूं, अगर मैं जाट समाज की बात कर रहा हूं तो ये लोग क्यों कह रहे हैं कि अरे जाटों का है और अपना क्या है यार। भट कैसे सकते हो आप यार, जरा इन जाटों का इतिहास भी तो पढ़ लो। और चलिए मान लीजिए वो महिला किसी भी समाज से, इस जाट समाज से नहीं है, एक अनीता चौधरी जी हैं, एक महिला है 50 वर्ष की, उनके बेटे की तरफ से, उनके पति की तरफ से, उनके भाई की तरफ से, उनके माँ बाप की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सोचा आपने। और वहां पर एक निर्मम, इतनी बुरी तरीके से 6 टुकड़ों में काटकर 10 फुट के नीचे गाड़ दिया जाता है, उसमें परफ्यूम डाला जाता है कि बदबू ना आए। मतलब इतना प्री प्लान्ड मर्डर होता है और उसके बाद हम लोग चुप कैसे रह सकते हैं दोस्त। मुझे इस बात की चिंता है। हम त्योहार मनाएं, सब जो चीजें हैं वो तो हुआ होगा ना। हिंदुस्तान में एक दिन पहले अभी दिवाली मनी, पूरी दुनिया भर में हिंदुस्तानियों ने मनाया। लेकिन जब 27 अक्टूबर को ये जब घटना होती है तो ये बाहर तक नहीं आती, इसको दबा क्यों दिया जाता है, क्या होता है और इसका जिम्मेदार कौन है। आज आप चुप रहेंगे ना जात पात में बंटने के लिए, अगर आज आप चुप रहेंगे कि हमारे घर का कौन गया, क्यों श्रद्धा वालकर के समय पे आप चुप थे ना। अगर उसके कातिल को मिला होता बहुत कठिन सजा, जिसकी मैं मांग करते आ रहा हूं, क्या होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट, तो शायद ये भय होता। और जब तक भय नहीं होगा ना, कानून है लेकिन कानून का पालन करते हुए जब तक सजा कड़ी से कड़ी नहीं मिलेगी ना, ऐसी कितनी श्रद्धा वालकर और अनीता चौधरी जी जैसी कैसे महिलाओं के साथ, इन बच्चियों के साथ, महिलाओं बहनों के साथ होता रहेगा। अब आप देखिए, आज आप चुप रहेंगे सांस चलती हुई लाश के जैसे, या कम से कम इस पर बात तो आगे बढ़ाए, क्यों नहीं हम चर्चा ही नहीं करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी ना डेमोक्रेसी में जब चर्चाएं होती है, चर्चाओं से ही आंदोलन बनते हैं और आंदोलन से ही बदलाव आते हैं। तो पीसफुल इस पर क्यों नहीं अभी तक मार्च हुआ, क्यों जो मानवाधिकार वाले जो खड़े हो जाते हैं, 2-4 आतंकवादी जब उधर पे जम्मू कश्मीर में उनको जब फौज लड़ती थी और कुछ हो जाता था तो बड़े मासूम दिखते थे, यहां पर क्यों नहीं मानवाधिकार, मतलब उस बच्ची का, उस महिला का, उन बहन जी का कोई अधिकार नहीं है, मानवाधिकार नहीं है, बस एक ही तरफ से खड़े हो गए। तो शर्म करो थोड़ा सा, आज भी मिलकर कम से कम जो बात गलत है उसके खिलाफ आवाज तो उठाइए साहब। नहीं उठाएंगे तो फिर पता नहीं, जब कल आपके घर के साथ, आपके घर में माँ बहन बेटी के साथ कुछ हो, आपके भाई बच्चे के साथ कुछ हो, उस दिन याद रखिएगा इस आदमी को, फिर बहुत लेट हो चुके हुए। देख लीजिए क्या करना है।